الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों अजीजों दोस्तों जिस महीने की इंतज़ार थी और जिसका हम शौक़ रख रहे थे अल्लाह ने इंतहाई फजल करते हुए करम फरमाते हुए हमें इस महीने के अंदर दाखिल कर दिया। आज हम रमज़ान के लम्हात के अंदर सांस ले रहे हैं। इंतहाई नवाज़शों, रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना है। अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी, अल्लाह का ख़ास फजल इस महीने में अपने बंदों पे नाज़िल होता है। अल्लाह पाक इस महीने में अपने बंदों पर इतना करम फरमाते हैं कि उनकी इबादत को बहुत बढ़ा देते हैं। फ़राइज़ जो हैं वो 70 गुना बढ़ जाते हैं और नवाफिल जो हैं वो फ़राइज़ का दर्जा हासिल कर लेते हैं। इससे बड़ा कोई करम हो सकता है? एक हदीस में आता है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है, वैसे तो हदीस की सनद जाकर नबी अलैहिस्सलाम पे ख़त्म हो जाती है। साहबी कहते हैं आनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हदीस कुदसी ये होती है कि वो नबी अलैहिस्सलाम से पहुँच कर फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औलाद आदम की नेकियों को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है।
यानी एक नेकी करो, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि अल्लाह ताला उसका बदला 10 गुना बढ़ा देते हैं। एक नेकी करके आया, अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुना उसका सवाब मिल जाता है। बुराई में ऐसा नहीं है, बुराई एक ही रहती है, उसको नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन नेकी को बढ़ाया जाता है। और इतना बढ़ाया जाता है कि 10 गुना से 700 गुना तक। इतनी बड़ी तजारत कहीं हो सकती है? इतनी जबरदस्त तजारत कहीं नहीं होगी। और ये ऐसी तजारत है, सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तबूर, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। आपने नफल पढ़े तो फराइज के दर्जे में आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। फराइज अदा किए तो 70 गुना बढ़ाकर आपको अल्लाह ताला रमजान में अता करते हैं। इतना फायदा होता है। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, फइन्नहु ली वाना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए और उसका बदला मैं खुद दूंगा। आप अंदाजा लगाएं कि बाकी इबादत का बदला अल्लाह पाक फरिश्तों से दिलवाएंगे, नमाज का बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलाएंगे, सदकात का बदला अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाएंगे, ज़कात का बदला अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाएंगे, हज का बदला अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलाएंगे। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए और मैं उसका बदला खुद दूंगा। इसकी वजह क्या है? हम तो ये समझते हैं सारी बातें अल्लाह के लिए हैं, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, सदका भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, नजर और नियाज भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। नजर और नियाज किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए। ये जो नारे लगाते हैं ना, नियाज हुसैन, तो इस तरह के नारे आपको सुनाई दिए जाते हैं, ये गलत हैं। नजर और नियाज सब कुछ ये अल्लाह का हिस्सा है, ये अल्लाह का हक है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब ये कि यहाँ इस हदीस में आया कि फइन्नहु ली वाना अजज़ी बिही, कि ये मेरे लिए है, और दूसरा मतलब ये बयान कि ये मेरा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि रोज़ा बाकी इबादतों के अंदर रियाकारी हो सकती है, लेकिन रोज़े के अंदर कोई रियाकारी नहीं हो सकती। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसके अंदर रियाकारी नहीं हो सकती। नमाज कोई आदमी पढ़ता है तो उसके दिल में आ सकता है ना, लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन रोज़े में किसी को पता चल सकता है? ये रोज़ा जो है ये सिर्फ बंदे और उसके रब के दरमियान राज है, किसी और को पता नहीं। और इसीलिए बाकी इबादत को फरिश्ते आपने लिस्ट में नोट कर लेते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जाहिर के साथ है, लेकिन रोज़े का ताल्लुक सिर्फ बातिन के साथ है। इसको सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए फरमाया फ़इन्नहु ली वाना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। दूसरा कि रोज़ा मेरा है, यानी आप देखें ना कि आपकी खुशी में कोई बड़ा आदमी आकर कहे कि ये आपकी खुशी हमारी खुशी है, तो आप फूले नहीं समाएंगे कि यार ये हमारे साथ। और इसी तरह कोई गम की बात होती है तो कहता है कि आपका गम हमारा गम है, तो वो भी आपका बोझ हल्का हो जाता है। तो इसी तरह खुशी में भी आप फूले नहीं समाते कि इसने ये कह दिया कि आपकी खुशी मेरी खुशी है। तो यहाँ भी रोज़ा बंदा रख रहा है, भूखा प्यासा बंदा रह रहा है, सब कंट्रोल बंदे ने आपके ऊपर किया है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा है। ये क्या है?
मेरा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक हमारे दादा उस्ताद काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रोज़े के लिए जो फरमाया वह अना आजिज़ी भी, कि इसका बदला मैं दूंगा, कि इस रोज़े के अंदर ये ऐसी इबादत है कि इसके अंदर शिरक नहीं हो सकता। बाकी इबादत के अंदर शिरक हुआ है, लेकिन रोज़े के अंदर किसी दौर में शिरक नहीं हो सकता। ये ऐसी अल्लाह की इबादत है कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें कोई शिरक नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। और क्योंकि एराब तो लगा हुआ नहीं है तो इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, व अना उजज़ा बिही, व अना उजज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। अंदाज़ा लगाएं कि जब एक इबादत का बदला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं खुद हूँ, जब अल्लाह मिल गया तो इंसान को और क्या चाहिए। इससे बड़ी कोई चीज़ और हो सकती है। जब अल्लाह मिल जाए, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, ज़कात इसलिए दी जाती है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, सदका इसलिए दिया जाता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, हज इसलिए किया जाता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। हर इबादत का मकसद ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। और ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह फरमाते हैं व अना उजज़ा बिही, कि मैं खुद इसका बदला हूँ। इससे बड़ा इनाम और इकराम कोई हो नहीं सकता। इतना अल्लाह पाक का करम है और इबादत इस कदर बढ़ गई। और एक और हदीस में, ये जो मैंने अभी तिलावत की है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए दो खुशी हैं। रोज़ेदार के लिए दो खुशी हैं। एक खुशी तो उसको दुनिया में मिल जाती है, यानी इफ्तार के वक्त सारा दिन का भूखा प्यासा, लेकिन जब वो इफ्तार करता है तो उसको खुशी हासिल होती है, सुरूर हासिल होता है, उसकी जान में जान आ जाती है, उसको इतना मज़ा आता है, सुरूर आता है। यकीन माने, सही माने में जब इंसान रोज़ा रखे ना और उसकी सही पासदारी करे तो फिर इफ्तार करने के वक्त जो है ना मज़ा आता है। रोज़ा की कई किस्में हैं। एक रोज़ा उमूमी होता है, एक रोज़ा खुसूस, एक फिर खासुल खास। एक तो आम लोगों का रोज़ा है जो समझते हैं कि खाना पीना और इसी तरह आपने नफ्स के ऊपर जमा से कंट्रोल करना है, सुबह से लेकर, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और इसी तरह शहवत से रुकना। ये रोज़े का मतलब आम लोग समझते हैं। एक रोज़े का मतलब ये है कि इंसान अपने ऊपर इस तरह कंट्रोल करे कि वो समझे कि मेरा रोज़ा सिर्फ खाने पीने को नहीं छोड़ना, जमा को नहीं, शहवत को नहीं छोड़ना, बल्कि इसके साथ साथ मेरे आज़ाद तमाम जो है ना वो भी रोज़े में। मेरी ज़बान का भी रोज़ा है, मेरे कानों का भी रोज़ा है, मेरी आँखों का भी रोज़ा है, मेरे हाथों का भी रोज़ा है, मेरे पाँव का भी रोज़ा है। जब ये तमाम अज़ा के ऊपर कंट्रोल होगा तो फिर रोज़े का सबसे आला दर्जा हासिल होगा, लुत्फ़ आएगा। कानों का रोज़ा क्या है कि गलत बात न सुनी जाए, बेहुदा बातें न सुनी जाएं, बल्कि रोज़े के अंदर जो है इंसान
ज़िक्र और अज़कार करे और इसी तरह कुरान की तिलावत सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने। जिस तरह के अभी आप मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, अभी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये इससे कानों की इबादत हो रही है, इससे कानों का रोज़ा जो है वो अदा हो रहा है। तो इंसान के कानों का रोज़ा ये है कि वो अच्छी अच्छी बातें सुने और बुरी बातों से आपने कानों को जो है बचाए, आपने इस्तेमाल को महफूज रखे। और इसी तरह आंखों का रोज़ा ये है कि गलत नज़र ना उठाए। जिस तरह के वैसे भी मोमिन के लिए तो हुक्म ये है ना सूरह नूर के अंदर, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, कि ईमान वालों को कहें कि अपनी आंखों को झुका दें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। इसी तरह फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन्ना, ईमानदार औरतों को भी कहें कि वो भी अपनी आंखों की हिफाजत करें। तो हमें अपनी आंखों की हिफाजत करने का तो हर वक्त हुक्म है, लेकिन रोज़े के अंदर बिलखुसूस आंखों का भी रोज़ा है, तो आंखों से गलत चीज़ें न देखी जाए, बल्कि इसके बनिस्बत कुरान पाक की देख कर तिलावत की जाए। वो नज़र जो है वो कुरान पाक के हुरूफ पर टिके, तो इस नज़र का रोज़ा अदा हो गया। सही माने में इस नज़र का हक अदा होगा कि जब कुरान पाक के हुरूफ को देखें। कितने खुशकिस्मत हैं आप कि आप कुरान पाक के हुरूफ को देखते हैं, देख कर पढ़ते हैं, तो कितना आपकी नज़रों को जो है ना वो सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और इसी तरह ज़ुबान का रोज़ा क्या है कि ज़बान से सच बोला जाए, ज़बान से कुरान पाक की तिलावत की जाए और ज़बान के साथ अल्लाह का जिक्र किया जाए, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजा जाए। ज़बान का रोज़ा ये तकाजा करता है कि इस ज़बान से झूठ न बोला जाए, इस ज़बान से गीबत न की जाए, इस ज़बान से किसी पर बहतान न लगाया जाए। तो जब हम इस तरह रोज़ा रखेंगे कि अपनी ज़बान की भी हिफाजत करेंगे, अपने कानों की भी हिफाजत करेंगे, अपनी आँखों की भी हिफाजत करेंगे, तो फिर यकीन माने कि रोज़े के इफ्तार के वक्त जो खुशी होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी तरह हाथों का रोज़ा ये है कि हाथों से गलत चीज़, किसी की चोरी ना की जाए, किसी की चीज़ ना उठाई जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी पर जुल्म ना किया जाए, ये हाथों का रोज़ा है। और इसी तरह पाँव का रोज़ा ये है कि पाँव से गुनाह की तरफ इंसान चल कर न जाए, बल्कि इन पाँव के अंदर ये सकत है तो नेकी की तरफ चल कर जाए। अगर ये हिम्मत कर सकता है तो किसी की मदद के लिए चल कर जाए, किसी के साथ तावन कर सके, किसी की कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए चल कर जाए। ये पाँव का रोज़ा है। तो जब इस तरह इंसान जिंदगी गुजारेगा, एक महीना जब इस तरह गुजार लेगा कि जब आपने कानों की भी हिफाजत करेगा, आँखों की भी हिफाजत करेगा, ज़बान की भी हिफाजत करेगा, हाथों और पाँव की भी हिफाजत करेगा, तो फिर 11 महीने में अमन रहेगा, सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा, ना उससे किसी के पर जुल्म होगा, ना किसी पर तशद्दुद करेगा, ना किसी का हक खाएगा। देखे ना, इफ्तार के वक्त, इफ्तार से चंद लम्हात पहले इंसान ये समझे कि अगर एक घूंट पानी, एक कतरा पानी का मेरे गले से उतर गया तो मेरा रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही है ना, एक कतरा पानी भी इंसान के गले से अगर उतर जाए तो रोज़ा क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए ये मसला है
कि कुल्ली करने के वक्त इंसान को पानी सांस के साथ नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अगर वो सांस के साथ खींचेगा तो पानी गले में चला जाएगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इसलिए सांस के साथ रोज़े की हालत में पानी नहीं खींचना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इफ्तार के टाइम, इफ्तार से कुछ लम्हात पहले इंसान इस बात की एहतियात करता है कि एक कतरा पानी भी मेरे गले में ना हो। लेकिन ये इंसान अब ये सोचे कि वो जो दूसरों का हक खाता है तो उसके लिए किस तरह जायज़ हो सकता है। अगर इस रोज़े से हम ये सबक ले लें कि हमारा रोज़ा टूट सकता है, तो ये भी समझना चाहिए कि किसी का हक खाने से क्या होता है, जुल्म होता है। ये हुकूकुल इबाद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल युग़फ़रु शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दैन। शहीद शहादत का बहुत बड़ा मर्तबा है। फरमाया कि जब उसके खून का कतरा ज़मीन पे गिरता है उसके तमाम गुनाह जो हैं माफ़ कर दिए जाते हैं। इल्ला दैन, कर्जा। इससे मुराद ये है कि हुकूकुल इबाद जो है ना वो माफ़ नहीं होते, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। अल्लाह ताला अपने हक माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद का जब मामला आएगा तो ये माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके ऊपर अगर दुनिया में माफ़ी तलाफ़ी कर ली तो ठीक है, अगर दुनिया से ऐसे ही चला गया तो फिर वहाँ जो है वहाँ बड़ी मुश्किलात होंगी। वहाँ तो करीब से करीबी रिश्तेदार जो है ना वो भी दूर भागेंगे। कुरान पाक में आता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि वो दिन ऐसा होगा कि कितना करीबी रिश्ता है माँ और बेटे का, कितना करीबी रिश्ता है बाप और बेटे का, कितना करीबी रिश्ता है भाई और भाई का, और कितना करीबी रिश्ता है बीवी और खामद का। तो ये सब रिश्ते एक दूसरे से जो है ना वो भागेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, उस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से, व उम्मीही, अपनी माँ से, व अबी, और अपने बाप से, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से, व बनी, और अपनी औलाद से। बल्कि सूरह मारिज में तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हर इंसान ये पसंद करेगा कि उसकी जगह जो है उसके रिश्तेदारों को, उसके करीबी से करीबी रिश्तेदारों को फिदिये में ले लिया जाए, लेकिन इसकी जान जो है ना वो छूट जाए। लेकिन होगा ऐसा नहीं। हर एक को आपने आमाल का जो है ना वो भुगतना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये रोज़े से हमें ये ट्रेनिंग मिल रही है, ये सबक हमें मिल रहा है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, हम अपनी इस्लाह करें। ये एक महीना तरबियत का महीना है, इसमें हमें तरबियत दी जा रही है कि हम अपने आप को सही राह पर चलाएं। ये रोज़े की हालत में इंसान को बहुत सारी एहतियात करने से ये इंसान को सबक मिलता है कि भाई ये सिर्फ इस महीने में नहीं, 11 महीनों में भी आपको ऐसा ही होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बसर हो। तो फिर जो है आप एक कामिल मोमिन बनेंगे, कामिल इंसान बनेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी एक मुबारक ज़िंदगी होगी। तो इसलिए इस महीने के अंदर हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, और फिर इस महीने में जो ट्रेनिंग ली है इसको फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करना चाहिए, इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रमज़ान के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह
ये आज तो पहला जुमा है, बाकी जुमों के जो इज्तिमाआत हैं इंशाअल्लाह इनमें रमज़ान के मुताल्ले की और इसी तरह रमज़ान के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उनके मुताल्ले की इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा है इस पर हमें सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।